दूसरे मुंह से कहेगा ये करो, तीसरे मुंह से कहेगा ये करो, चौथे मुंह से कहेगा, चारों मुंह से इकट्ठा बोलेगा, लड़की परेशान हो जाए। रिजेक्ट कर दिया ब्रह्मा जी। और आगे चलते वर कन्या ने जन्म, शादी ढूंढते ढूंढते भगवान विष्णु के यहाँ पहुंचे। क्या झांकी है, विष्णु भगवान तो वैसे ही दूल्हे जैसे लगते हैं, सजे बजे बढ़िया पीताम्बर धारण किए, झांकी है। नाई ने कहा ये लड़का जम गया, यही शादी करेंगे। पंडित जी ने कहा जम गया तो ठीक है, पर देख रहे हो हाथ कितने इस लगे। बोले हाथ तरफ तो ध्यान है, चतुर्भुजी है। बोले तो गड़बड़ी क्या है, कोई बात नहीं है। अरे बोले लड़की से कभी कोई गलती बन पड़ी तो दो हाथ से पकड़ेगा, दो हाथ से मारेगा, बेचारी बचा भी नहीं पाएगा। तो ये दो चार हाथ वाला ठीक नहीं है। अच्छा तो अब कहां चले? बोले और चले, ढूंढने तो निकलेंगे। कैलाश पर्वत में पहुंचे, बढ़िया हिमालय की तुंग श्रृंखला में गंगाधर भगवान, शिवशेखर प्रलयंकर भयंकर भगवान शंकर के यहाँ आंख मूंदे बैठे थे। कुछ गण लोग इधर उधर काम कर रहे थे, शंकर जी आंख मूंदे बैठे थे। पंडित ने कहा ये बच्चा लड़का बढ़िया है। क्यों? बोले आंख मूंदे बैठा रहेगा, लड़की 16 आने की मलकिन रहेगी, इसको तो आंखें खोलने से फुर्सत नहीं, भजन करते हैं, तो हमारी लड़की आंख खुश रहे। बोले हाँ ठीक। नहीं ने कहा ये भी ठीक है, बात पक्की हुई। भगवान प्रकट हुए। ठाकुर जी ने कहा काम इच्छा से नहीं, राम इच्छा से विवाह करेंगे। प्रकटे राम कृतज्ञ कृपालु। शंकर जी से कहा विवाह करें। शंकर जी ने कहा अच्छा विवाह करने? बोले हाँ। तो शंकर जी के गणों ने कहा, बोले महाराज, उन्होंने कहा महात्मा कहते शिव ही शंभु गण धरय श्रृंगारा, 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 और समारा, प्रताप मुकुट रहे और समारा, प्रताप मुकुट रहे और समारा। सज्जनों ध्यान दें, शंकर जी के गणों ने कहा, बोले शंकर जी एक काट बाजे की व्यवस्था कर लो, शादी बिना बाजे की नहीं होती। शंकर बोले अपन बाजा खुद बजा लेंगे, डमरू पास में रखते हैं, दूल्हा तो कभी कभी बजवाता होगा, अपन तो रोज ही बजाते रहते हैं। बोले अच्छा तो डमरू है? बोले हाँ। किसी ने कहा शंकर जी डमरू तो ठीक है, पर लड़का एक भाला हो रखता है ना, कटारी, कटार चाहिए। शंकर बोले कटार? कटार की जरूरत नहीं है। शिव जी ने कहा त्रयासूल निर्मूल नंसूल पान, त्रयासूल निर्मूल नंसूल पान, भजे हम भवानी पश्चिम भावनम, भजे हम भवानी पश्चिम भावनम। ध्यान में शंकर जी ने कहा, बोले त्रिशूल रखे? बोले हाँ ये तो ठीक है। अब जब भगवान शंकर के ब्याह की तैयारियां होने लगी, बड़े लोगों के बड़े रिश्तेदार, बड़े व्यवहारी, तमाम भगवान कुबेर भी आए, इंद्र आए, वरुण आए, अग्निशाव आए, ब्रह्मा जी कमंडल में, भगवान विष्णु गरुड़ वाहन में शंकर जी के प्रणाम कर रहे हैं। बड़े साहब आशीर्वाद, बधाई बधाई हो। शंकर जी ने कहा पहले 10 कदम दूर खड़े हो जाओ। अरे बधाई हो बधाई शादी की। अरे बोले उधर चलो पहले। बोले क्यों? बोले तुम पास में खड़े हो तो हमारा बेल्ट ढीला हो रहा है। बोले बेल्ट ढीला हो रहा है, क्या दिक्कत है? बोले आप बैठे हो गरुड़ पर, आप गरुड़ पर बैठे हो और हमारे सांप गरुड़ को देख के इधर उधर खिसक रहे, इसलिए बेल्ट ढीला हो। अच्छा
तो महाराज किसी ने कहा, बोले शंकर जी वो चाहिए, मोर चाहिए, बिना मोर की शादी नहीं होती। शंकर जी ने कहा, शिव जी ने कहा हम मोर भी ऑटोमेटिक रखेंगे। महात्मा कहते हैं कि जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, शशि ललाट ऊपर सिर गंगा, शशि ललाट ऊपर सिर गंगा, नयन दीन ऊपर पीठ भुजंगा, नयन दीन ऊपर पीठ भुजंगा। सज्जनों बोले कुंडल, बोले विशैले दयाल नाम के सांप का कुंडल बनाया। अरे सांप भूत प्रेतों ने कहा, बोले काम करो भगवान, बिना दूल्हे को माला चमकीली वाली दूल्हा बन रहे हो आप। शंकर ने कहा माला, 108 खोपड़ी की खड़खड़ाती हुई हड्डियों की माला निकाला, उसी को पहना। बोले काट गाड़ी आड़ी, थोड़ी सजी हुई गाड़ी चाहिए ना, दूल्हा को जाना होता है ना। ये सुशील भैया लोग जानते हैं, गाड़ी सजाने का, दूल्हा जा रहा है, धुनाए हो रहा है। शंकर जी को बोले गाड़ी, शंकर जी बोले पुराना पान ना दिया है। शंकर बोले बड़ा कीमती है, वफादार है, तन दिया धन दिया, दुनिया को सब दिया, उसी भर को नहीं दिया, नाम रखा लादी आदिया पे चले। अच्छा ठीक है, तो चले। भगवान शंकर जी की बारात वहां से प्रस्थान। देवताओं की स्त्रियां मजाक करने लगी, उन्होंने कहा वाह वाह क्या दूल्हा। विष्णु भगवान ने कहा देखो भाई सबकी वैरायटी अलग अलग कर लो, शंकर जी की अलग, ब्रह्मा की अलग, और विष्णु बोले हमारी अलग, वरुण देवता की अलग, तो निश्चित वैरायटी समझ में है। शंकर जी बोले हम समझ रहे हैं, हमारे पास भूत प्रेत है, इसलिए आप लोग अलग कर रहे। शंकर जी ने कहा काम करो वीरभद्र, काम करो, करुण रस बजाता है। उन्होंने कहा वीरभद्र काम करो। बोले काम ये करो कि जितने भूत हैं सबको निमंत्रण दे दो। आपको पता है शंकर जी की शादी में केवल भारत देश के भूत नहीं थे, राम जी अयोध्यानाथ हैं, राम जी अयोध्यानाथ, कन्हैया जी द्वारिकानाथ है, पर शंकर जी विश्वनाथ है, ऑल वर्ल्ड के मालिक। सारे भूतों को बुलाओ। अभी बताओ आप, भारत के भूत तो आप लोगों ने समझे होंगे, देखा तो ना भी होगा, पर चीन के जब भूत आए होंगे तो कैसे रहे होंगे। और भूत लोग नाच भी रहे हैं। महात्मा कहते नाचे गावे गीत परम तरंगी भूत सब, भूतों का ट्रांस हो रहा, सोचो। और बारात भगवान शंकर जी की जा रही है, और शंकर जी की बारात ऐसे धरती से नहीं जा रही, आकाश मार्ग से जा रहे हैं, सब प्लेन से जाने वाले, धरती वाले बाराती नहीं है। और जैसे आगे बारात गई, देवताओं की स्त्रियां कहती कि जैसे दूल्हे तैसे बनी बारात, जैसे दूल्हे तैसे बनी बारात, कौन कभी होई मत जाता, कौन कभी होई मत जाता, जैसे दूल्हे तैसे बनी बारात, जैसे दूल्हे तैसे बनी बारात, जैसे दूल्हे तैसे बनी बारात, कभी होई मत जाता। ध्यान में भगवान शंकर की बारात जा रही। शंकर जी ने वीरभद्र से कहा, बोले वीरभद्र जी जरा पूछो बारात कहाँ तक चलनी है। बोले महाराज कोई गांव घर में मिले तब न पूछे कि बारात को रास्ता कहाँ से है। बोले क्यों गांव में कोई आदमी नहीं मिल रहे। बोले आपके जहाँ से भूत निकल रहे जिस गली से, गांव के गांव खाली हो जाए।
कह रहे भैया ये बाराती कहाँ के? शंकर जी बोले फिर भी तो। एक जगह धीरे हिमांचल नरेश के सामने पहुंचे। माता जी देखो बुरा मत मानना, हम अपनी कथा कह रहे हैं, हम आपकी निंदा नहीं कर रहे। एक माता जी थी, शंकर जी को बहुत मानती थी। अच्छा, पूजा आप भी शंकर जी की करते हो और माताएं भी करती है, पर अंतर है, आप पूजा करें और चल दिए, पूजा किए और चलते बने, ठीक है भगवान, जय हो जय हो। अरे माता जी, अगर शंकर जी को एक लोटा पानी चढ़ा दिया, धोखा से, फिर देखो कितना मांगती है। शंकर जी, मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, मेरा पति भी मेरे कब्जे में रहे, और पड़ोसी का तो बंडा धार ही करना, ऐसे बोलती रहती, गुदगुदाती रहती। शंकर जी को पानी डालेंगी, बकती रहती। अच्छा, ऐसा नहीं है, परिवार की भलाई भी मांगती। तो एक माता जी थी, बाल्यावस्था से प्रदोष का व्रत करती थी। जब उसको पता चला शंकर जी दूल्हा बन के आ रहे, तो गाती आई, शिव शंकर को प्याएंगी पार्वती माई, चलो दर्शन को भाई। शंकर को प्यारी है पार्वती माई, चलो दर्शन को भाई। शिव शंकर को प्यारी है पार्वती माई, चलो दर्शन को भाई। ध्यान दें, गाती जा रही, शंकर को प्याएंगी, ब्याही नहीं हो, शंकर को प्याएंगी पार्वती माई, चलो दर्शन को भाई। जा रही है बुढ़िया, 95 साल की डुकरिया, संठी सूखी सी डुकरिया, लकड़ी जैसी डुकरिया, गई भगवान को चंदन लगाया, तिलक लगाया, मंत्र पढ़ती थी, ओम नमः शिवाय, नमः शुंभवाय महेश्वराय, शिवाय शिवतराय च नमः, बिलबिले च नमः, पवचने च नमः। स्नान कराया, तिलक लगाया, चंदन लगाया, आरती उतारी। डुकरिया को दिखता नहीं था डुक्को को। शंकर जी ने कहा कि ए वीरभद्र, लाओ कमंडल में भस्मी। 9 कमंडल लेके गए थे जानी में, 9 कमंडल। एक में बौरा को बोलने लगे, ऐसी दवाई थी। एक में ऐसी कि बुढ़िया के ऊपर डाल दो तो जवान बन जाएगी। शंकर ने कहा वही संजीवनी भस्मी दो, और जो भस्मी डाला वो डुकरिया 16 साल की छोकरी हो गई, और दौड़ती हुई गई। उसके साथ की जितनी डुकरियां थी, डुकरियों ने कहा काहे रही, कहाँ की? अरे बोले फलाने की दादी है। बोले तो बुढ़ी गई थी, जवान बन गई। अब डुकरियों को पता चला, 20 गांव की डुकरियां इकट्ठा हुई। डुकरियों का छोड़ी है, डोकरी थी भाई। शंकर जी ने डुकरियों की भीड़ देखी, बोले क्यों भी बदले में एक भी जवान नहीं है, डुकरियां आई। अरे बोले आपने जवान बना दिया ना इतने को, वो सब जवान बनने आई, डुकरी लोग। तो गाती आ रही थी कि शंकर को प्याएंगी पार्वती माई, चलो दर्शन को भाई। गाती आ रही है, और आई तो 20,000 माताओं में से एक ने बढ़िया थाली सजाया, तिलक किया, शंकर की आरती उतारी, पुष्प चढ़ाया, बेलपत्री चढ़ाई, धूप दिया, दीप दिया। शंकर जी के इतने बड़े बड़े बाल, एक तरफ बिच्छू लटक रहे, बड़े बड़े काले काले बिच्छू, एक तरफ फर्रैया जानते हो आप लोग, जो काटने वाली छोटे छोटे कीड़े होते हैं, एक तरफ फर्रैया लटक रही है, मक्खी काटने वाली मक्खी होती है। तो डुकरिया का माता का हाथ धोखे से छत्ता पे लग गया, और जब बर्रइयों के छत्ता पे लगा तो बर्रइयां उड़ी, और एक एक डुकरियों को 4-4 बर्रइयों ने काटा, और जब काटा तो बेचारी दुबली दुबली मोटी मोटी हो गई, फूल आई। उसके काटने से शरीर फूल जाता है। तो पहले गाती आई थी, शंकर को प्याएंगी पार्वती माई, चलो दर्शन को भाई। और जैसे जब बर्रइयों ने काट लिया, ये मोटी हो गई, घरे गई, तो उनकी बहुएं गाने लगी, ये दुबरी गई थी और मोटी हो आई, दर्शन को पाई। दुबरी गई थी और मोटी हो आई, चलो दर्शन को भाई। शिव शंकर को प्याएंगी पार्वती माई, चलो दर्शन को भाई। ध्यान दें,
सुनिए, बागी भवन पर ओ भारी भवन में भी अधिकारा, गए महेश जगन्नाथा, गए महेश जगन्नाथा। ध्यान दें, अब शंकर जी की बारात आगे गई, थोड़ा आनंद ले लें। परसों शिवरात्रि है, एडवांस में आप विवाह की कथा सुन लें। परसों तो भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। ध्यान दें, तो सारी देवियां, अब लड़के लोग, आपने देखा होगा जब बारात जाती है ना, तो गांव के लड़के, छोटे छोटे बच्चे बारात देखने आते हैं। और लड़कों ने जाकर बारात जो देखा, और गजब तो तब हो गया, कई बाराती उड़ के पहले ही पहुंच गए। और गजब तब हो गया जब बिना हाथ का और बिना पांव का धुआं जैसा ढड़कता हुआ एक पहुंचा, और घरातियों से पूछने लगा, ठहरने का इंतजाम किधर किए हो? तो उन्होंने कहा, भैया तुम चाहे जहां ठहर जाओ। अब लड़कों ने जब भूतों को देखा तो डर के भगे, भग के घर के अंदर गए। माताएं कहने लगी, बेटा दूल्हा कैसा है, बारात कैसी है, न्यूज बताओ। लड़कों ने कहा, पहले दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद कर, आप बताओ दूल्हा कैसा है? बोले, माता जी दूल्हा ऐसे लग रहा है जैसे यमराज का सगा भाई, यमराज का सगा भाई लग रहा है। बोले, कैसा दूल्हा है? उन्होंने कहा, दूल्हा कैसा है? बोले, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट बाप। कोई करे भैंसे प्रलाप और कलाप, कोई करे भैंसे प्रलाप और कलाप, कोई करे आंख मूंद राम नाम लाभ। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट बाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट बाप। बच्चों ने देखा, बोले, माता जी ऐसा दूल्हा है जो जियत रहे बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। बारात देख के बच जाए, जान लो दुनिया में किस्मत अच्छी है उसकी, है ऐसी बारात है। महात्मा जी लिखते हैं, सब लोग भग गए पर सयाने लोग नहीं भगे। बड़ी ध्यान सुनिएगा, धर धीरज ता रहे सयाने, सयाने लोग नहीं भगे शंकर जी को देख के। मेरे स्वर्गीय पूज्य पिताश्री इसकी व्याख्या किया करते थे कि धर धीरज ता रहे सयाने, सब भग गए शंकर जी की बारात देखकर, पर सयाने लोग क्यों नहीं भगे? सयाने इसलिए नहीं भगे, सयानों ने सोचा अगर दुनिया से मौत ही आ गई होगी, जाना ही होगा, तो बूढ़े तो हो ही गए। अब मौत ही होनी होगी तो शंकर जी की बारात ही देख के दुनिया से चले गए, तो जाएंगे नहीं। धर धीरज ता रहे सयाने। महात्मा कहते, मैना जी को पता चला, मैना ने कहा, सुना है लड़का बौरा है, सांप बिच्छू लपेटा है। नारद बाबा को बुलाया, शादी आपने पक्की कराई थी। नारद ने कहा, कौन कहता है लड़का खराब है? बोले, दुनिया कहती है। नारद जी ने मैना को साथ में लिया, 10 मंजिला बिल्डिंग में खड़े हो गए। बारात निकल रही थी, सबसे पहले ब्रह्मा जी, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ब्रह्मा की टीम। बोले, कौन है? बोले, तुम्हारे दामाद का नौकर है ब्रह्मा। अच्छा, मेरे दामाद का नौकर है ब्रह्मा? बोले, आओ। बाबी मेट सकई त्रिपुरारी, लिखता पढ़ता रहता है ब्रह्मा बुढ़ा। शंकर जी के पास शाम को फाइल जाती है, शंकर जी अंडरलाइन करते हैं, बुढ़ऊ सुधार करो, ये इसको ठीक कर दो, इसके लिए संतान की संतान दे दो। बाबी मेट सकई त्रिपुरारी। बोले, अच्छा। फिर दोबारा पीछे से झांकी भगवान विष्णु की, क्या बढ़िया विष्णु गरुड़ वाहन में बैठे हुए। बोले, नारद जी ये कौन है? बोले, ये तुम्हारे दामाद का बड़ा वाला नौकर है। इतना रुतबे वाला नौकर? बोले, आओ, ये विष्णु है, यही तो राम बने। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रेमान। फिर
वरुण कुबेर आए, बोले ये सब पानी आनी भरने वाले, तुम्हारे दामाद की नौकर चल गए। मैना खुश हो गई, बोले गलत अफवाह लोग फैला रहे हैं, अब हम आगे देखने नहीं चाहते। नारद जी हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तो नारद जी ने कहा मैया ये तो तब अच्छा लगेगा जब शादी के बाद भी आप ऐसे ही कहते हो, आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और महात्मा कहते हैं कि नारद जी महाराज पधारे, शिव भगवान बैल पर आरूढ़ है, और जैसे बैल पर आरूढ़ शंकर पधारे, बस 5 मिनट की कतार है, शिव भगवान पधारे दर्शन करने के लिए। मैना ने, महात्मा कहते हैं, आरती सजाया, और आरती सजा के बैठी मैना, और भगवान शंकर जी बैल पर बैठे हैं, पूंछ तरफ मुंह किए और बैल के मुंह तरफ पीठ किए। उन्होंने कहा कैसे? बैल क्या? अरे सीधे तो बैठो कम से कम महात्मा जी, दूल्हा जी, बैल के पूंछ तरफ क्यों मुंह कियो? शंकर जी कहने लगे क्या पता ससुराल में पूछताछ हुई कि न हुई, तो बैले की पूंछ देखते जाए गली में, तो विश्वास रहेगा कि इतनी लंबी पूंछ देखते आए। अब पूछताछ हो चाहे ना हो, क्या दिक्कत है? फिर दूसरी बात बोले कि पीछे भगवान विष्णु चल रहे, ठाकुर जी मेरे आराध्य भगवान राम जी आ रहे हैं, और भगवान को पीठ कैसे दे दूं मैं? इसलिए भगवान को पीठ ना हो। इसलिए तीसरा अर्थ हुआ बैल धर्म का प्रतीक है, धर्म में बैठकर व्यक्ति के जीवन में घुमाव मोड़ आना चाहिए। भगवान शंकर जी पधारे, मैना आरती करने के लिए गई, और जैसे मैना आरती करने गई, सज्जनों मैना जो आरती करने पहुंची, शिव जी के विराट रूप को देखा तो मैना का मारे डर के औरतें भग गई, अबलन उर भय भयो दूसरे का, आरती बुझ गई, जल गिर गया, सारी देवियां भग गई। देवताओं ने कहा लौट चलो सरकार, हो गए पर चलो। बोले असगुन हो गया। शंकर जी बोले कोई असगुन नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले आरती बुझ गई। बोले आरती बुझने से कुछ नहीं होता। शंकर जी कहने लगे मेरी सासू माँ ने सोचा होगा जिनके माथे पर चंद्रमा चमचमा रहा है उनको क्या छोटा मोटा दिया दिखाना है? चंद्रमा चमक रहा है, उसको क्या दिया दिखाने की जरूरत है? बोले जल क्यों गिर गया? जल क्यों गिर गया? बोले माथे पर गंगा है, इतने जिसके माथे पर गंगा हो उसको क्या एक लोटा पानी लेके पूजा करते हैं? अच्छा ऐसी बात है। भगवान जिस भगवान ने सुनाया समझाया कि ये तो भगवान सदा शंभ और धंग निवासिनी जग पालन संभव भय करनी निज इच्छा लीला बपुतरनी, और मान करके सज्जनों आगे भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। बस कथा में मुझे 5 मिनट और कहनी है। शिव विवाह संपन्न हुआ, समय कम है मेरे पास। शिव जी का विवाह पूर्ण हुआ, और पूर्ण होने के बाद विवाह के बाद विदाई हुई। माता पार्वती को समझाया करो सदा शंकर पद पूजा, और शंकर बाबा वहां से कथा तो बड़ी सुंदर है, बड़ी आनंद में है। शंकर का विवाह कन्यादान हुआ, पांव पकड़ी हुई कुबेर चाबी के मालिकदार बने बैठे थे। गोत्रोच्चार हुआ। आप बुजुर्ग लोग हैं, समझदार लोग हैं, जानते होंगे जब शादी होती है पूछा जाता है दूल्हे का क्या नाम है, दूल्हे के पिता का क्या नाम है, और दूल्हे के पप्पा का क्या नाम है। शंकर से पूछा आपका नाम? बोले शंकर। ले आपके पिताजी का नाम? बोले ब्रह्मा। भागवत पुराण में लिखा है कि एक बार ब्रह्मा के नासिका से जन्म लिए, जन्म लेते रोते लगे तो रुद्र नाम पड़ा। आपका नाम? बोले शंकर। आपके पिता का नाम? बोले ब्रह्मा। बोले आपके पापा का नाम? बोले विष्णु। बोले आपके परदादा का नाम क्या है? तो बोले सबके दद्दा हम ही। शंकर जी ने कहा बोले हम अविनाशी हैं। तो भगवान शंकर जी की बारात। अब बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी बड़ी प्यारी कथा। शिवरात्रि है इसलिए थोड़ा रात्रि तो अभी भी है, क्योंकि मैं भी भगवान शिव जी का भी भक्त हूँ। राम का भक्त जो होगा बिनचल विश्वनाथ पद नेऊ, राम भक्त कर लक्षण एऊ। तो राम की भक्ति की तिजोरी की चाबी शंकर जी के पास रहती है।
शिव जी का विवाह। महात्मा कहते हैं जब परोसने के लिए निकले तो शंकर जी के पास देखा 4 बाराती। महात्मा कहते हैं कि माल पुआ मोदक पुड़ी अपर से तो उमंग देखे शिव के पास में और 4 बाराती संग। शंकर जी के 4 बाराती हैं। कौन कौन सी? बोले अर्घ चाहती चंद्रमा, भेंट चाहती गंग। माथे में चंद्रमा भी है, माथे में गंगा भी है और गले में सांप भी है। और शंकर जी आई है, 4 बाराती इकट्ठा दिख रहे हैं। बोले देखे शिव के पास में और 4 बाराती संग। 4 बारातियों की मांग क्या है कि भेंट चाहती, अर्घ चाहती चंद्रमा, भेंट चाहती गंग, भावत दूध भुजंग को बोला के प्रिय भंग। उन्होंने पारुष किया। शंकर जी के पास परोसने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बड़े बड़े सांप फुकार रहे, थाली रखा मजबूत कलेजा करके, फिर बांस में बांधा चम्मच, बाद में परोसा, प्रसाद हुआ। प्रसाद के बाद विदाई हुई है और भगवान माता पार्वती को सिखाया गया करो सदा शंकर पद पूजा, करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति गयो न दूजा, नारी धर्म पति गयो न दूजा, नारी धर्म पति गयो न दूजा। शंकर भगवान जब विदाई हुई, बड़े ध्यान से सुनिएगा, विदाई हुई, कहार पालकी लेकर चले। अब जितने देवता थे अपने अपने घर चले गए। बोले महाराज घर कहाँ है? शंकर बाबा का तो घर कहीं है, कहाँ रुकने? शंकर बोले चले आओ। रात के 9 बज गए। कहाँ रुकने? बोले और आगे आओ। रात के 11 बज गए। बोले अब कहाँ रुकना है? शंकर जी बोले हमें तो, पार्वती बोली मुझे तो बताओ कहाँ रुकना है। बोले और आगे आओ। रात के 12 बज गए। एक जगह कई गांव के लोगों का शमशान था, चिताएं जल रही थी। शंकर ने कहा यही पालकी रख दो। पालकी रखा। पालकी वाले रफू चक्कर हो गए। पार्वती बोली जाना कहाँ है? मुझे तो बता दो कहाँ रुकना है। शंकर जी बोले क्या कह रही हो उमा, कि कहाँ तक चलना ये पूछ रही हो? बोले हाँ। शंकर ने कहा पार्वती ये शमशान है, यहां से आगे आज तक कोई गया ही नहीं, इसके आगे कोई नहीं जा सकता। अपन आखिरी में बैठे और भजन करें। शिव विवाह संपन्न हुआ और विवाह की पूर्णता पर सज्जनों भगवान शिव सब निज निज लोक सुधाए, देवता अपने अपने धाम पधारे। आगे की बस 5 मिनट की कथा में ध्रुव चरित्र की कथा, क्योंकि कल की कथा हमारी